स्वागत है। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज मैं अपने मायके आई हूँ। मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा लुक मिलेगा कपड़ों में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विलेज में होममेड जो घी होता है वो कैसे बनता है। टोटल पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसको निकालना, फिर उसको गरम करना, पूरा टोटल उसका दही जमा के। तो पूरा टोटल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घी की रेसिपी, विलेज स्टाइल, देसी स्टाइल जो भी होती है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मम्मी सबसे पहले दूध निकालती है। ये सुबह और शाम दोनों निकलता है, सभी को पता है वैसे। तो मम्मी अभी दूध निकाल रही है ये, और भैंस का। और उसको निकालने के बाद इसको बर्तन में, हम देगची बोलते हैं इसको, देगची छोटी होती है, देगचे बड़े होते हैं। तो उनमें मम्मी इनको ट्रांसफ़र कर रही है दूध को, और इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करिए क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है। तो गर्म करते हैं तो तली में लग जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको छाना। उसके बाद मम्मी इसको बड़े बर्तन में यानी बड़े देगचों में शिफ्ट कर रही है, छोटे से, क्योंकि जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये उफन के बाहर निकल आता है। उसके बाद मम्मी इसको हारे में रखती है गर्म होने के लिए। ये पूरा दिन मतलब सुबह मम्मी मॉर्निंग में इसको रखती है और इवनिंग में शाम को यहाँ से हटाते, तो तब तक ये यहीं पे रहता है और गर्म होता है। और उसको बाद में ढकते हैं क्योंकि इसमें फ़ान आके ये बाहर निकल आता है। उसके बाद ये ऐसा रेड रेड सा हो जाता है क्योंकि इसमें जो गोसे होते हैं, उपले होते हैं, उनकी आँच लगती है तो ये रेड हो जाता है और इस पर मलाई आ जाती है अच्छी खासी मोटी। उसके बाद मम्मी जो रात का बचा हुआ दूध होता है, रात को निकालने के बाद, तो वो जो दूध है वो इसमें डालती है। और मतलब कि, और इसमें डालने के बाद मम्मी इसमें छाछ का जावन लगाती है। और जावन लगाने के बाद इसको रात को एज इट छोड़ दिया जाता है। सुबह मम्मी इसमें पानी डालती है, ठंडा गर्म ऐड करती है। मम्मी मॉर्निंग में अर्ली उठती है, मैं नहीं उठ पाती तो वीडियो नहीं बनाया, बट हाँ मैं उठ गई थी उस दिन वीडियो बनाने के लिए। तो मम्मी पानी पहले डाल चुकी थी। पानी डालने के बाद मम्मी इसमें लगाती है रई, और उसके बाद इसको बिलोती है। जब घी आ जाता है तो मम्मी घी निकालती है इस तरह से अपने हाथों से, इसके छल्ले बना बना के। और जो ये वाइट बटर जो निकलता है इतना यमी होता है, बहुत, मुझे बहुत पसंद है वाइट बटर, यानी कि देसी घी, अनूनी घी बोलते हैं जिसको। तो ये हमारा जो घी है वो निकल के तैयार हो गया है। मम्मी निकालती, उसके बाद जब ये भर जाता है ये बर्तन, तो मम्मी इसको मतलब गरम करती है इसका घी निकालने के लिए, बनाने के लिए। तो इसको मम्मी इस बर्तन में, इस देगची में शिफ्ट कर रही है क्योंकि हम सारा काम लगभग चूल्हे पे करते हैं। तो हमारे पास ऐसे, आपको मेरी मम्मी के पास ऐसे छोटे से लेके बड़े तक देगचे मिलेंगे आपको, छोटी बड़ी ऐसे करके, सब्जी के लिए, दूध गर्म के लिए, दही सब के लिए। उसके बाद मम्मी ने इसको डाल के और इसको हारे में रखा है। इसको ये हारे पे धीरे धीरे गर्म हो जाता है, निकलता नहीं, उफनता नहीं है, वरना चूल्हे पे तो वहाँ पे निकल भी जाता है कई बार जब मम्मी का ध्यान नहीं होता है। तो इसको यहाँ पे छोड़ देती है, इसको 1-2 बार चला लेती है मम्मी, ताकि ये यहाँ पे रखा रखा आराम से धीरे धीरे मेल्ट होता है और फिर ये निकलता भी नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये टोटल मेल्ट हो चुका है इसमें आँच में। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको छानेंगे तो थोड़ा हल्का इसको ठंडा करना है, गरम है, बर्तन भी गरम है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो मम्मी ऐसे ये टोपिए रखती है कि वो छानने के लिए, तो वो छलनी रखती है। तो मेरे मम्मी के पास बहुत सारी छलनी, बहुत सारे बर्तन हैं। तो इसको अब मम्मी नहीं, मम्मी चली गई थी काम करने, तो मैं छान रही हूँ इसको। तो ये मैं इस छोटी छलनी लेके आ गई, तो इससे मेरे से हो नहीं रहा था, छन नहीं रहा था, ये काफ़ी टाइम लगा रहा था। तो फिर मैं इसे ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद मैं बड़ी छलनी लेके आई, मम्मी ने कहा बड़ी छलनी से छानो, तो फिर मैंने बड़ी छलनी से छाना तो ईजीली हो गया ये। और इसको मैंने छान दिया। और इसको धीरे धीरे छानना होता है क्योंकि इसमें जो इसके बाद इसके अंदर जो मलाई होती है उसका भी, हम जिस फूई बोलते हैं उसको, फूई आती है, तो उसको धीरे धीरे छानना होता है। और तो इसको चम्मच से छानने के बाद इसमें जो वो भर जाती है छलनी में, तो चम्मच से हमें इसको मतलब कि मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद उसको निकाल के फिर छलनी खाली करके फिर और घी ऐड करके ऐसे इसको छानना होता है धीरे धीरे। तो मैं चम्मच से इसको ऐसे हिलाऊंगी ताकि जो घी है वो नीचे रह जाए और जो फूई है वो ऊपर रह जाए। तो इस तरह से सारा घी है वो थोड़ा थोड़ा करके छान लेना है। और छानने के बाद जो, मतलब ये जो बच जाता है, कचरा बोलते हैं जिसे, हाँ
हम लोग फूई बोलते हैं। तो इसमें कई बार तो क्या होता है कि कीटाणु वगैरह, बाल वगैरह भी आ जाते हैं। अगर नहीं होता है तो इसको खा भी लेते हैं कुछ लोग। हम खाते नहीं है इसको, हम इसको चाट में डाल देते हैं, भैंसों को डाल देते हैं। तो ये इसको निकाल के अलग कर लेना। ये है फूई, आप देख सकते हैं। ये मलाई की बचती है। ये इसमें चींटियाँ वगैरह, बाल वगैरह कुछ भी गिर जाता है, इसलिए इसको छानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा घी तैयार है, आप देख सकते हैं। इसको अब रखना है फ्रिज में। तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा। उसके बाद ये बिल्कुल जम चुका था, आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ निकाल लिया था घर में खाने के लिए। तो ये घी जम के बिल्कुल तैयार है। अब मम्मी इसको मतलब हाथ से दूसरे बर्तन में जो ट्रांसफ़र करेगी इसको, क्योंकि अब इसके अंदर नीचे छाई है, बची हुई है। तो वरना ये ख़राब हो जाता है। अगर बिल्कुल भी घी में थोड़ी भी छाछ रह जाती है तो घी है वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो मेरी मम्मी घी को 3 से 4 बार की प्रोसेस में गर्म कर करके उसको शुद्ध, टेस्टी, यमी घी बनाती है और वो काफ़ी दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो मम्मी अब इसको इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही है। इसकी छाई नीचे रह जाएगी और ये जो घी जमा हुआ है इसको मम्मी ऊपर निकाल लेगी। तो इस तरह से सारा घी निकालने के बाद और अब इसको हम गैस पे गरम करेंगे, क्योंकि चूल्हे पे तो ये बर्तन काले हो जाते हैं, तो इसलिए तो इसको गैस पे रखना है। गैस पे भी गैस की जो फ्लेम है वो हमें हाई नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है, वरना ये टोपिया है ये भी जल जाएगा, घी है वो भी सारा जल जाएगा। तो इसको फ्लेम को हमें या तो बिल्कुल, मम्मी ने कम करके रखा है इसको, ताकि आराम से धीरे धीरे मेल्ट हो, घी अच्छा टेस्टी बनेगा धीरे धीरे। तो मम्मी ने कम फ्लेम पे रखा है। और उसके बाद देख सकते हैं ये आधा मेल्ट हो चुका है। अभी ऊपर ये देख रही है, ये छाछ है, वाइट वाइट जो दिख रही है ऊपर, ये छाछ है। इसको मम्मी बिल्कुल निकालेगी, घी को येलो, पूरा येलो बनाएगी। तो आप देखना, अभी ये घी पूरा मेल्ट हो चुका, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। मम्मी इतना इसको उबालती कि एक बार इसमें बबल आ जाए, इतना मेल्ट करती है। उसके बाद अब इसको मम्मी नॉर्मल टेम्परेचर पर मतलब खिलाएगी, तब तक रखा रहेगा। जब इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा ये, मतलब हाथ लगाने लायक, छूने लायक, तब तक इसको यहाँ रखा रहेगा। उसके बाद मम्मी अब इसके ऊपर जो ये कचरा आता है, यानी ये जो फूई है छाछ की, इसको चम्मच से निकालेगी, सारी को हाथ से चम्मच से निकालेगी दूसरे बर्तन में। कुछ लोग इसको खा भी लेते हैं चूरमे वगैरह में डाल के, तो हम तो नहीं खाते हैं। मेरी मम्मी इसको भैंसों को डाल देती है। तो अब इसको अलग करेगी। अलग करने के बाद इस घी को अब बड़े बर्तन में, यानी बड़े टोपिये में मम्मी छानेगी दोबारा से। हाँ, तो इसको छान के उसमें मम्मी डालेगी। तो ये घी है, अब मम्मी इसमें से डाल रही है। और आप देख सकते हैं इसमें जो ये कचरा है ये ऊपर आ चुका है और ये घी है नीचे रह गया। तो जो हमारा घी है वो बन के तैयार है, बिल्कुल देसी फॉर्म में घी। तो ऐसे ही राजस्थान में जो घी है वो बनाया जाता है और गाँव में, और वो भी इतनी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये हमारी घी की रेसिपी है। अगर आपको कैसी लगी तो कमेंट में बताना। और इस घी से आप ढेर सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं, चूरमा, हलवा, लड्डू, टोटल की टोटल। और वैसे भी हम सारी मिठाई जो भी बनाते हैं देसी घी में बनाते हैं। तो ये हमारे घी की रेसिपी है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और ऐसे ही राजस्थान की रिचुअल्स, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी जो विलेज लाइफ है वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक